साथियों, जय मसीह। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। परमेश्वर का वचन इतने सुहावना है, इतना मिठास है, इतना स्वच्छ है। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में जब आता है, तो इस संसार का प्रेशर, तनाव, दुख, तकलीफ, दर्द परमेश्वर के वचन के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमको हिम्मत देता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:6, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। यूहन्ना उसका 15 और उसका 4 पद में और 5 पद में यीशु ने कुछ ऐसा कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यदि मेरे और आपके जीवन में कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है या हम कोई तनाव में, प्रेशर में हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, टेंशन में हो सकते हैं, या पारिवारिक मैटर हो सकता है, जैसे पत्नी से किसी बात को लेकर अनबन हो जाना या बच्चों को लेकर वाद विवाद हो जाना, या घर की कुछ समस्या हो सकता है, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का बिल, गाड़ी का है तो गाड़ी का बिल, या घर नहीं है तो घर को लेकर तकलीफ हो सकता है, या हम यदि रेंट में हैं तो रेंट में का समस्या हो सकता है। ऐसा बहुत कुछ समस्या हो सकती मेरे और आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जब यीशु और यीशु का प्रेम जब हमको मिलता है, उसका वचन जब हमको मिलता है, तो हमारी जो आशा है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। जब हम अपना दृष्टि को संसार की तरफ फेर कर, पैसा है या किसी रिश्तेदार है या बैंक है या और भी किसी बातों पर लगाने के बजाय, जब हम अपना दृष्टि, अपना सोच को, अपना विश्वास को जब हम यीशु और उसके वचन पर लगाते हैं, तो हमारा जो आशा है वो बहुत दृढ़ और मजबूत हो जाता है और हमें, हमारे अंदर में कुछ ऐसा नया हो जाता है। हमको अंदर से एक अद्भुत आनंद और शांति मिलता है और हमको एक हिम्मत आता है, बल आता है। परमेश्वर का वचन हमको इतना मजबूत कर देता है, दृढ़ कर देता है इन सारी परिस्थितियों में। तो एक तरफ संसार की प्रेशर, तनाव होता है और दूसरा तरफ यीशु और यीशु का वचन। तो यीशु और यीशु के वचन के सामने ये सारा चीज़ फीका नज़र आता है, कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। इतना महान परमेश्वर, सारे कायनात का बनाने वाला, सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर, जो आकाश को बनाकर परमेश्वर ने उसमें सूर्य, चंद्रमा, तारागण को रख दिया, वो परमेश्वर जिसने समुंदर को, पानी को इकट्ठा करके रखा और उस समुंदर में अनेक जीव जंतु को रखा, वो परमेश्वर जो आकाश में उड़ने वाले रंग बिरंगे पक्षी, पेड़ पौधे, बनेले पशु, पहाड़ पर्वत, नदी नाला झरना को बनाने वाला महान परमेश्वर को जब हम उसके कामों को याद करते हैं, उसके किए हुए काम पर जब हम मन लगाते हैं, तो मनुष्य की जो सीमित बुद्धि है परमेश्वर के सामर्थ्य और बुद्धि को कभी खोज नहीं सकता। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के वादा और उसके वचन पर अपना मन लगाते हैं, विश्वास पे जब हम अपना मजबूत रखते हैं, भरोसा को मजबूत रखते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली कितनी भी समस्या, चिंता, डिप्रेशन, टेंशन, संसार का प्रेशर, परिस्थिति, सताव, ये सारी चीज़ यीशु के प्रेम और वचन के सामने कुछ भी नहीं है दोस्तों। वो महान परमेश्वर है। जब हम अपना हृदय को परमेश्वर की तरफ रखते हैं, उसके पवित्र चरणों में जब हम अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, अपने सारे बातों को रख देते हैं और एकमात्र परमेश्वर पर जब अपना हियाव को, अपना विश्वास को, अपने मन को, अपने विचार को जब प्रभु में रखते हैं, तो वो प्रभु हमें सम्मान देता है, आदर देता है,
न बल्कि सम्मान और आदर देता है, पर हमको आशीष देता है। जब हम गिर जाते हैं तो प्रभु हमको उठा के खड़ा करता है और हमें आगे ले चलता है। तो मेरे प्रियो, कभी भी किसी रीति से यीशु और यीशु के वचन को न छोड़ें। चाहे हमारे जीवन में संसार से आने वाले कितने भी प्रेशर हो, तनाव हो, शताव हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, वचन और यीशु को कभी ना छोड़ें, परंतु उनको गला लगा कर रखें। परमेश्वर अपने आप हमारी सारी चिंता को, सारी समस्याओं का हल स्वयं यीशु है। इब्रानी उसका 13 उसके 5 और 6 में क्या लिखा? यीशु ने, ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो उसका वादा है, तो अपने वादे का वो पक्का परमेश्वर है। आमीन।